भैया घटिया परफॉर्मेंस देना भी आर्ट है। और ये इस बार जो आईपीएल 2023 के अंदर कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने घटिया से घटिया परफॉर्म करा है, उनमें से कुछ बैट्समैन हम लेकर आए हैं इस वीडियो के अंदर। 5 ऐसे बैट्समैन जिन्होंने इस बार कचरा कर दिया, सबसे घटिया रहे, और इनको मिलेगा हमारी तरफ से कट गया अवार्ड, क्योंकि इन्होंने अपनी टीम का और अपने फैंस का बुरा काटा। बहुत गलत। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले नाम से। इनका नाम है दीपक हुड्डा। किस टीम से हैं ये? भाई लखनऊ सुपर जायंट्स। और इनकी हरकत सुपर जायंट वाली तो नहीं थी, भीगी बिल्ली वाली थी। भीगी बिल्ली इतनी है। गंदी बैटिंग, और बाद में और लास्ट जहां पे इनको क्वालिफाई करना था 3 रन आउट है जिन्होंने रन आउट कराया, बाय गॉड की कसम। सारे लखनऊ के फैन कह रहे इसे बाहर निकालो। हाँ इसको बाहर करो पहले। वैसे तो नवीन उल हक ने कराया था इनको रन आउट। वो तो कर्मा था। कह रहे तू जो भी करेगा ऊपर वाला तेरे हिस्से में लिखता जाएगा, ऐसा कह के गए थे बादशाह साहब एक बारी। तुरिया जाना तेरे मोटे थे बंदूक में। मोटे से बंदूक था, कुछ नहीं थी, लेकिन यार इस बंदे को इतने मैच खिला कैसे दिए? हाथ में बल्ला था, लेकिन लगता है वो हाथ से ना फिसल रहा था। पता है क्यों? वो किसी ने ना बैट की ग्रिप निकाल ली थी तो इसीलिए शॉट नहीं लग पा रहे थे, कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे थे। तभी यार इस बार इनका जो हाल रहा है, मतलब यार जहां इन्होंने पिछले साल इतना कमाल करा था, सीधे बढ़िया परफॉर्मेंस के बाद टीम इंडिया के अंदर पहुंचे थे, जहां 2022 में 15 मैचों में 451 रन बनाए थे, 32 का एवरेज रहा था, और ऑलराउंड परफॉर्मेंस भी रही थी, क्योंकि बॉलिंग भी करते थे, सब कुछ करते थे, तो ये सीधे टीम इंडिया का इनका नंबर लग गया था। हाँ। लेकिन इस बार ना इनसे बॉलिंग कराई गई, ऑलराउंडर है, क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर आ गया, आप एक स्पेशलिस्ट बॉलर ले लेते हो, तो इनकी बॉलिंग भी गई। और जहां तक बैटिंग की बात रही, इस साल इन्होंने 12 मैच खेले हैं और टोटल बनाए हैं बहुत सारे रन। कितने सारे सर 100 में 16 कम। 100 में भी 16 कम? 84 हैं। 14 मैच खेल के 100 भी नहीं बने रन इनके। तो भाई वही तो बात है ना, इनका एवरेज ले दे के 7.64 का है, तो और बताओ कितना बनेगा? अरे भाई और वो भी छोड़ दो, स्ट्राइक रेट भाई साहब, मेरे को तो लग रहा है मैं किसी बॉलर के स्टैट्स पढ़ रहा हूं भाई मतलब 93.33 भाई। ले दे के 12 मैचों में 3 चौके इन्होंने मारे हैं टोटल टोटल 3 चौके। दैट्स इट। ओ भाई साहब, और 2 छक्के भी है भाई। अरे हाउ कुड आई और वो लास्ट ही मैच में आए हैं दोनों छक्के, मतलब पहले 13 मैच तक कितने 13 भी नहीं 12 मैच टोटल इस बार खेले हैं। अच्छा 12 टोटल खेले हैं, तो 11 मैच में एक भी छक्का नहीं आया था, 2 छक्के आए थे, वो लास्ट ही मैच के अंदर आए थे। लेकिन 12 मैच कैसे खिला सकता है कोई ऐसे प्लेयर को जो भाई चलने को राजी ही नहीं है किसी? ऐसे ही खिला सकते हैं। देखिए ये तो क्या कुदरत का निजाम होता है। हाँ। जो भी लिखा हुआ होता है और बाकी ऐसे और कई प्लेयर्स हैं जिनका लिखा हुआ था। हाँ। इनमें से एक है रियान पराग। ओए होए होए होए। ये राजस्थान, मतलब बाकी आपकी पूरी टीम वेरिएबल है, रियान पराग इज कांस्टेंट वो जो आप इंटीग्रेशन के बाद आखिरी एक वो निकालते हो ना, आंसर जो निकलता है उसमें +C जो होता है वो रियान पराग है। ये नहीं पता था मेरे को। कांस्टेंट। अच्छा कांस्टेंट वाला C होता है। इतना मैथ्स कभी मेरे को आया नहीं, यार मैंने ना ग्रेजुएशन तक पढ़ लिया। ये ओ हो भाई खैर मतलब रियान पराग को भी मैथ्स नहीं आती थी, क्योंकि वो उन्होंने सोचा कि वो अपने रन भी नहीं जोड़ पा रहे वो उनको जोड़ना आ ही नहीं पा रहा भाई। 10 रन जोड़ते उन्हें लगता है मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। और ये जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था उससे पहले कह रहे मुझे सपना आया था, सपना आया था कि मैंने 5 छक्के मार दिए एक ओवर के अंदर। तो भाई वो ऐसा वो तो नहीं कर पाए, लेकिन वहां पे रिंकू सिंह ने कर दिया। नहीं वहां पे रिंकू सिंह ने तो जो करा सो करा, लेकिन इनको जो सपना आया था, हाँ। मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा, ऊपर वाले से डरो और ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि ये चीज क्या है? डरो भाई। अरे भाई साहब ये क्या, मतलब 7 मैच में आपने जो करा है, मैं कह रहा हूँ 78 रन भाई। मैं तो 100 में 22 कम, ऐसे आते हैं 100 में 22 कम 78 रन टोटल बनाया 7 मैच के अंदर। वाह भाई वाह। 13 का एवरेज रहा है, तो दीपक हुड्डा से बेटर है। वेरी गुड, बेटर है। वेल डन। और स्ट्राइक रेट भी बेटर है, 118.18। ओए हाय 118 है वैसे। 118 है भाई, मतलब वहां पे उनका 93 का था। हाँ। लेकिन इनका 118 है भाई। मतलब जब आप इतना गंदा खेलने लग जाओ कि असम वाले ही आपको पसंद ना करे, तो मतलब इससे बुरा क्या हो सकता है भाई? हु केयर, जब संगाकारा जी का हाथ ऊपर है तो फिर तो हु केयर्स। वो खिलाए जा रहे थे, हालांकि 7 ही मैच खेले, लेकिन ठीक है भाई, खेल तो लिए। मुझे तो लग रहा है कुछ लोग कह रहे थे कि भाई केएल राहुल ने वो जो वीडियो है, अच्छा इनके पास भी भेज दी, फॉरवर्ड कर दिया Oh भाई my रियान God, पराग oh को, my God। और वो संगाकारा भी है उसमें। और एक जो और इंसान है जिनका पता नहीं, शायद इनका एमएमएस है या ये इनको मिल गया या क्या हो रहा है, फिर भी खेल रहे थे। हाँ। इनका नाम है दिनेश कार्तिक, डीके भैया। और ये जो इनका जो हुआ है, मैं कह रहा हूँ फेरी टेल से एकदम
बॉस डीके। नहीं, ये तो मैं कह ही नहीं रहा। अच्छा। मैं कह रहा हूँ लास्ट ईयर इनका जो फेरी टेल हुआ था, जो उसके बाद रिटर्न हुआ टीम इंडिया के अंदर, T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी फिनिशर बन के गए थे, आरसीबी के लिए फिनिशर का रोल कर रहे थे, शानदार परफॉर्मेंस थी। लेकिन वर्ल्ड कप में गए कि नजर लगा दी लोगों ने, ना वहां कुछ करा ना यहाँ कुछ करा, नजर बड़ी बुरी लगी इनको, बड़ी बैडी। क्योंकि जहां 2022 के अंदर इन्होंने 16 मैच के अंदर 330 रन बनाए थे और बिल्कुल फिनिशर वाले रोल पे आते थे, सोचो उसके बावजूद इतने रन बने, और 55 का एवरेज था और 183.33 का स्ट्राइक रेट था। मतलब जो ग्लेन मैक्सवेल को इस बार मिला है, करेक्ट हाईएस्ट स्ट्राइक रेट, हाँ हाईएस्ट स्ट्राइक रेट था वो ग्लेन मैक्सवेल का, 183, इनका 183.3, उससे भी ऊपर ही है। और बाद में 2023 यानी कि इस साल इन्होंने जो करा है, 13 मैच इनको खिलाए गए हैं, अगेन सिमिलर पोजीशन पे आते थे, विकेट कीपिंग करते थे, कि वो फिनिशर वाली जो बिल्कुल ही लोअर डाउन दी ऑर्डर, और वहां पर 13 मैच में इन्होंने बनाए 140 रन, यानी कि इनका नहीं हो पा रहा। एवरेज 11.67, स्ट्राइक रेट 134.62। बताओ यार, इनका पूरे बैटिंग के अंदर 6-2 हो गया है। 6-2, वही तो मैं कह रहा हूँ, 6-2 हो गया ना, लीक करके रन सारे लीक हो गए भैया, क्योंकि यार मतलब जहां आपकी एवरेज 55 की थी, उसके बाद आपको T20 वर्ल्ड कप खिलाया आपने, वहां जो है वो हक कर लिया सबको, पता नहीं भाई, फॉर्म ट्रांसफर हो गई वो, जैसे विराट भाई करके आए थे ना बाबर से, दिस टू शैल पास। तो ये कोई और ले गया इनसे। हाँ यार, लेकिन यार बाबर वहां जाके पीएसएल तो जीत रहे, खैर पीएसएल पे बाद में आएंगे, लेकिन भाई 11 का एवरेज तो बहुत ही गंदा है यार। मैं यही तो कह रहा हूँ कि डीके भाई के साथ ना कुछ गलत हो गया मेरे को लग रहा है, और मेरे ख्याल अब यही कहना चाह सकते हैं कि वी एंजॉय योर कमेंट्री। आप अगर ये छोड़ के जाओगे और कमेंट्री करोगे तो हमें तो बहुत पसंद आया था आपका वो काम भी, आप वो भी कर सकते हो, कर लो यार। मतलब वैसे बड़ा बुरा लगता है मेरे को डीके भाई मतलब फेरी टेल रिटर्न था इनका टीम इंडिया के अंदर, बढ़िया रीले वीले बन रही थी, सब कुछ हो रहा था इनके नाम पे, और अचानक से एक बुरा सपना आ गया इस साल का, और मेरे ख्याल से इन्होंने अपना आखिरी आईपीएल खेल लिया है। अंबाती रायडू ने उस पर ठप्पा लगा दिया, मोहर लगा दी, इन्होंने लगाई है नहीं लगाई, वो जीत गए ना वहां से, वही बात है। अब एक खेल भी आरसीबी से रहे, क्या कहां मोहर लगाए भाई, ये भाई मोहर ये लगा सकते हैं एक जगह जाके, हैदराबाद के पास इनसे भी ज्यादा बुरा टैलेंट है, और एक उन्होंने बड़ा महंगा टैलेंट लिया था, बड़ा प्यारा, सारे लोग कह रहे थे पीएसएल का 14 है, पीएसएल का 14 है। हाँ मतलब 14 मतलब 7 और 7, हाँ मतलब क्या है, बहुत अच्छा साथ देता है, हाँ, बहुत साथ दिया है पीएसएल में अपनी टीम का, इन्होंने बहुत सात दिया है, और एटीट्यूड भी पूरा है भाई, एटीट्यूड तो बहुत ज्यादा है, अंग्रेज हैं, आपने हमसे लूटा है। ये इन भाई साहब का नाम है हैरी ब्रूक। हैरी भाई ने जो पीएसएल के अंदर बहुत इनका रोला कटा हुआ था कि भाई साहब ऐसा करते वैसे करते हैं, हैरी ब्रूक ऐसे हैं, हैरी ब्रूक वैसे हैं, पता नहीं कैसे है, वो पता लग गया ना, यहाँ पे पता लग गया भैया। 11 मैच इन्होंने हैरी ब्रूक साहब ने खेले यहाँ पर, और 190 रन बनाए इन्होंने, बहुत सारे 190 रन। देखो वैसे आपको लगेगा कि 190 रन है बहुत ज्यादा, लेकिन उसमें आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, 84 और 78 से कंपेयर करोगे तो 190 ज्यादा लगेंगे, वरना ज्यादा नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। लेकिन इसमें हाईएस्ट ही इनका 100 था, एक मैच में 100 मार दिए इन्होंने। इसका मतलब ये कि अगर आप बाकी 10 मैच लगा लो तो इन्होंने 90 रन ही बनाए हैं। ये दीपक हुडा फुल कंपटीशन है। वेरी नाइस हैरी ब्रूक, वेरी नाइस। और बाकी वो 100 को छोड़ दे अगर, तो भैया इनका एवरेज और स्ट्राइक रेट भी कुछ नहीं बचेगा ना, क्योंकि उस 100 के लिए उन्होंने ठीक ठाक मारा था। एवरेज यहाँ पर है 21.11 का, वो भी 100 नॉट आउट जाने के बाद, 100 नॉट आउट जाने के बाद, कि अगर वो भी हटा दो आप 100 रन और नॉट आउट, 9 रह जाता, तो बिल्कुल ही आपका क्या होता है ये आप सोच लो, सिंगल डिजिट एवरेज रह जाता। स्ट्राइक रेट 123.38 का है, तो ये भी यहाँ तो खैर नॉट आउट का कोई चक्कर नहीं है, तो बॉल से ही जो होती है डिवीजन होती है, तो भाई 123 भी कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है, 100 बिल्कुल मैं कह रहा हूँ बिलो एवरेज है। और बताओ, अरे यार, और ऊपर से एटीट्यूड ऐसा दिखा दिया इन्होंने 100 मार के क्या बोला था कि मैं ग्लैड टू शट देम अप, क्या बोल रहा था? इन्होंने कहा कि भैया ये सोशल मीडिया पे इतना रबिश बोलते हैं मेरे को कि इससे घटिया प्लेयर आज तक हमने नहीं देखा। इंडियन फैंस ने मेरी मेंटालिटी खराब कर दी, मेरे को प्रेशर में डाल दिया। फिर मैंने सोचा बाढ़ में जाए सारे, मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा, और मैं खुश हूं कि मैंने 100 मारा एंड आई हैव शट देम अप, मतलब सबको चुप करा दिया। लेकिन तमीज नहीं है ना भाई, 21-22 साल का तो लड़का है, ऊपर से यहाँ रखते हैं पीएसएल भाई, ये बाहर के लड़के हैं ना, ये हरकतें हमारे यहाँ पे अगर करी होती तो इस उम्र के अंदर भी जो है मतलब सीधा कर दिया जाता। और घर वाले सीधा करते थे, चित्तर मारते, चित्तर ऐसे बोलते हैं क्या बड़ों से, ये तमीज है तुम्हारी? लेकिन भाई पीएसएल का इतना रौला काट रखा था हमने, पीएसएल के भी रिकॉर्ड निकाल लिए, पीएसएल में भी इतना कुछ खास नहीं किया इस बंदे ने। क्या करा इसने भाई? पीएसएल के अंदर 10 मैच खेले हैं, अच्छा, जिसके अंदर रन है इनके 262, उसमें भी 210 मैचों के अंदर में से एक मैच में इन्होंने 102 मार रखे। तो मतलब आपके तो 9 मैच में 162 ही रन बचे।
तो अरे कहाँ भैया। का पीएसएल का स्टार है? और ये काव्या मैम को किसने बोला कि ये पीएसएल का स्टार है? यार वो पता नहीं किसी ने मैम ने ऐसे ही बोला, काव्या मैम ये हैरी ब्रूक बहुत बढ़िया लड़का है, इसे ले लेना। हाँ ये साउंड इंटरनेशनल कर रहा है। हाँ कह रही ठीक है हैरी ब्रूक, ओके ये ले लूंगी मैं, बहुत बढ़िया, पक्का। बहुत बढ़िया। उन्होंने दे पैसे दे दे के भाई इनको ले लिया। और बाकी भाई दह पैसे तो चलो हो गए हैदराबाद के, वो तो इसीलिए ये इतने गंदे इन्होंने टीम बनाई थी। हाँ। और जिस तरीके से इन्होंने टीम में लोग रिटेन करे थे और जिनको बाहर निकाल दिया था, ये जो नंबर 10 पे आ गए हैं इसीलिए तो गए हैं, इसीलिए गए क्योंकि हैं। दिल्ली भी नंबर 9 पर रह गई थी। इतना गंदा करने के बाद हैदराबाद ने कहा नहीं हम चैलेंज लेते हैं, हम आपसे भी गंदा करेंगे। हाँ, हमारे पास बहुत लेकिन बहुत मैंने talent कहा कि हैदराबाद से बात कर रहे दिल्ली की, दिल्ली याद आई गई है, तो दिल्ली के भी दो महानुभाव हैं जिनको याद कर लेना चाहिए और इनको एक ही स्लॉट में मैं तो कह रहा हूं रखना चाहिए। जहां हम एक एक प्लेयर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम दो प्लेयर की एक साथ बात करेंगे। एक है पृथ्वी शॉ, दूसरे हैं सरफराज खान। दो जिसमें एक जान। नहीं नहीं ये इतना भी नहीं है, इतना प्यार इतना नहीं। आई- इनका इनके बारे में बड़ी बात हो रही थी कि रेड बॉल क्रिकेट के अंदर इन्होंने रोला काट रखा है और बिल्कुल काट रखा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टार्ट स्पीक फॉर देमसेल्फ। लेकिन बात इतनी सी है कि वो रेड बॉल क्रिकेट था, उन्होंने बहुत बढ़िया वहां कर लिया। जैसे ही यहां पर मौका मिला एकदम से आए रिकी पॉन्टिंग साहब, पृथ्वी शॉ की तो वहीं पे नेस्ती कर दी कि भाई साहब वील सी रियल पृथ्वी शॉ, तो रियल तो किसी को नहीं दिखा। नजर लगा दी। और दूसरा फिर ये अपना क्या नाम है, गाड़ी के शीशे वगैरह भी टूट रहे थे। हाँ। इनके टूट रहे थे, किसी और के टूट रहे ड्रिंक्स थे, का प्रोग्राम चल रहा था पता नहीं क्या चल रहा था। लेकिन मतलब रनों के अलावा सब हेडलाइन बनी है इनके बारे में। और फिर साथ में इनके सरफराज खान वो भी ऐसे ही थे और बाद में बड़े दिलजले से इन्होंने अपने स्टेटस शेयर करे थे, ट्वीट शेयर कर रहे थे कि ये बोल रहे थे, किसी ने कुछ करा था, रीट्वीट कर दिया था इन्होंने। जब इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था WTC वगैरह के लिए, सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन नहीं हुआ नहीं था। हुआ भाई, नहीं हुआ सिलेक्शन। हाँ तो ये बुरा मान गए थे कि मेरी रेड बॉल फॉर्म इतनी अच्छी है, मेरे को रेड बॉल के लिए कंसिडर नहीं कर रहे हैं। और जहां IPL में मौका इनको मिला वहां इन्होंने कुछ नहीं करा। बिल्कुल। तो मतलब इनको जो 4 मैच खिलाए हैं सरफराज को, वो भी मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा खिला दिए भाई। नहीं सरफराज ने 4 मैच के अंदर, आप इसलिए कह रहे हो ज्यादा खिला दिए क्योंकि 4 मैच में इन्होंने बनाया 53 रन टोटल 53। हाँ। 100 में 47 कम। ऐसा ज्यादा लगता है ना 47 कम भाई, क्योंकि इसके अंदर भी हाईएस्ट 30 है इनका और एवरेज है 13.25 का, स्ट्राइक रेट है 85.48 का। यानी कि रेड बॉल क्रिकेट ही खेलना चाह रहे थे, अचानक से इनको T20 में फेंक दिया था। ये ऑडिशन दे रहे थे अपना कि मेरे को WTC ले जाओ। और इनके साथ में, हाँ वही एग्जैक्टली सेम, और इनके साथ में एक और रेड बॉल वाले थे जो फॉर्म में थे, पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ साहब का भी कुछ ऐसे ही हुआ। पृथ्वी शॉ रियल इन्होंने 8 मैच खेले हैं हाँ। और 100 में 6 ज्यादा बनाए हैं। 106 100 में 6 ज्यादा ज्यादा लग रहा है ना मैं अचानक से। 100 में 6 ज्यादा। अरे भाई क्या बात है। और इनकी एवरेज भी भाई साहब थकी हुई 13.25 13 और स्ट्राइक रेट 124.71। और ये बंदा ओपनर आता है यार, बताओ। वो ओपनर बंदा आके जब और इस इसमें तरीके से खेले, और 106 रनों के अंदर 54 रन, एक हाईएस्ट है एक इनका। ही मैच में। एक ही मैच में हाफ सेंचुरी आखिरी, वो भी लास्ट में जब इनको पता कि है माय बाप बचा लो, अब तो हम एलिमिनेटेड है। तो अभी वैसे अगर ये वो एलिमिनेटेड वाला मैच जो था, जो इनको नहीं खिलाते, तो इनके तो रन ही बचते 52 कुल मिला के 7 मैचों वही में। मैं कह रहा हूँ ना कि क्या ही हो गया था फिर तो इनका भी। 7 मैचों में 52, एवरेज अभी 13 की है, बिल्कुल ही मैं कह रहा हूँ 6 की हो जाती। हाँ। हाँ भैया बताओ, लो 6 की एवरेज लेके बंदा कहाँ जाए। तो भैया इतने सारे हमने प्लेयर जो है गिना दिए हैं आपको। अब जरा देखते हैं कि किसने सबसे ज्यादा काटा और किसे मिलेगा कट गया अवार्ड IPL 2023 का सबसे खराब बैट्समैन अवार्ड। कोई ड्रम रोल वगैरह लगा दो यार एडिटर साहब, थोड़ा ऐसा मजा आ जाए थोड़ा। कौन है ये? तो पाकिस्तान से लग रहे हैं। ये? पाकिस्तान के? पाकिस्तान मुझे तो खाली लग रहा है। अरे नहीं, नाम लिखा है इसमें। है नाम है, हमारे दिलों में नाम है। हाँ। ये नाम है हैरी ब्रूक। भाई हाय भाई अवार्ड लेके जाना अपना। अवार्ड लेके जाना इधर अनकट आना और लेके जाना ये सारा अवार्ड तुम यहाँ पे। ये गंदी जो तुमने खेला है ये हैदराबाद की तरफ से था। हाँ दिस वाज फॉर यू हैदराबाद। स्पेशली। शट देम अप। इधर आते नु शट में करा। हाँ शट कराना इनको। सारे अंग्रेजों को बता देंगे। नहीं सारे नहीं, कुछ सारे नहीं, सबकी नहीं, सबकी बात नहीं कर रहे। इनको बता इन्हीं को बताना है। हाँ। और मैं तो कह रहा हूँ कि हाउ डेयर यू, काव्या मैम को बुरा कैसे फील कराया तूने? तुम दिल तोड़ रहा है उनका, शर्म नहीं आती तेरे को? काव्या मैम बहुत बुरा मानिएगी तो भाई हमारे हिसाब से तो हमने बिल्कुल ठीक अवार्ड दिया है। ये PSL में भी इन्होंने कुछ नहीं किया, IPL में भी कुछ नहीं किया, पता नहीं इंग्लैंड की टीम में कुछ करेंगे नहीं करेंगे, हमें नहीं पता। लेकिन भाई आप बताओ, इन 5 के अलावा कोई और बंदा आपके दिमाग में आ रहा है जो हम मिस कर गए लेने से, या फिर उसको मिलना चाहिए था ये सबसे घटिया बैट्समैन का कट गया अवार्ड? नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी और भी ऐसी कट गया अवार्ड्स वाली वीडियोस आ रही हैं, आती रहेंगी। और इसके अलावा भी जो कंटेंट है क्रिकेट का वो हम अनकट पर लेकर आते रहेंगे। मेरा नाम है अभिषेक मनचंदा। मेरा नाम है प्रशांत कपूर। आप देख रहे हैं अनकट।